संकल्प का अंकुर। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, आशापुर। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, पर गरीबी और सीमित अवसरों के कारण उनके सपने अक्सर धुंधले रह जाते थे। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। अर्जुन के पिता, एक किसान, हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मन में सच्ची लगन हो तो पहाड़ भी राई बन जाते हैं। अर्जुन के मन में एक गहरा संकल्प था, अपने गांव को गरीबी के चंगुल से मुक्त करना और यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियां लाना। लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही कोई मार्गदर्शक। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वह जानता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे गरीबी और अज्ञानता को हराया जा सकता है। लेकिन स्कूल खोलने के लिए पैसे और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं थे। गांव के लोग भी उसे समझाते थे, अर्जुन, सपने देखना अच्छी बात है, पर जमीन पर रहना भी जरूरी है। हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई मदद करने वाला। एक दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अर्जुन, याद रखना, हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। सबसे पहले तुम गांव के बच्चों को इकट्ठा करो और उन्हें पेड़ के नीचे ही पढ़ाना शुरू करो। धीरे धीरे लोग तुम्हारी मेहनत देखेंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। दादाजी की बातों ने अर्जुन को नई ऊर्जा दी। उसने उसी दिन से गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी कक्षा में हर उम्र के बच्चे शामिल थे। अर्जुन उन्हें कहानियां सुनाता, गणित और विज्ञान के सरल पाठ पढ़ाता और उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में बताता। उसकी कक्षा धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। बच्चे भी अर्जुन की बातों में रुचि लेने लगे और नियमित रूप से आने लगे। अर्जुन दिन में खेत में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। उसकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अर्जुन को किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई। लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं थीं। बारिश के दिनों में कक्षाएं लगाना मुश्किल हो जाता था। बच्चों के पास बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और ठंड के दिनों में भी उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से बात की और उन्हें स्कूल के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां अब कक्षाएं लग सकती थीं। अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने आसपास के शहरों में जाकर शिक्षा से संबंधित किताबें और जानकारी एकत्र की। उसने अनुभवी शिक्षकों से भी संपर्क किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। लोग कहते, तुम एक छोटे से गांव में क्या कर पाओगे? तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम्हारे पास साधन बहुत कम। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर उसके इरादे सच्चे हैं तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन अर्जुन को पता चला कि शहर में एक शिक्षा सम्मेलन हो रहा है। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए और शहर के लिए निकल पड़ा। सम्मेलन में उसने कई अनुभवी शिक्षकों और शिक्षाविदों से मुलाकात की। उसने उन्हें अपने गांव की स्थिति और अपने सपनों के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग उसकी लगन और समर्पण से प्रभावित हुए। सम्मेलन में अर्जुन की मुलाकात श्रीमती मीरा से हुई, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। श्रीमती मीरा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे सपने बहुत नेक हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारे गांव में आकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। श्रीमती मीरा के आने से गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाए और उन्हें प्रेरित किया। बच्चों की शिक्षा में सुधार होने लगा और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। गांव के लोग भी श्रीमती मीरा की मेहनत देखकर खुश थे। उन्होंने अर्जुन और श्रीमती मीरा की मदद के लिए और भी अधिक प्रयास किए। गांव के कुछ युवाओं ने भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करने की पेशकश की। श्रीमती मीरा के आने के बाद गांव में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधरने लगा। उन्होंने बच्चों को न केवल किताबें पढ़ाई बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों और नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताया। बच्चों ने नई चीजें सीखी और उनके सोचने का तरीका बदल गया। गांव के लोग भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे और अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने लगे। अर्जुन ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक शिक्षा समिति बनाई। इस समिति ने स्कूल के विकास के लिए योजनाएं बनाई और गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने स्कूल के लिए एक नई इमारत बनाने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल के लिए एक नई इमारत बनाई। स्कूल की नई इमारत बनने के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मिली। उन्हें पर्याप्त रोशनी और हवादार कमरे मिले। अर्जुन ने शहर के कुछ दानदाताओं से संपर्क किया और उन्हें स्कूल के लिए किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री दान करने के लिए प्रेरित किया। दानदाताओं ने अर्जुन की मेहनत और समर्पण को देखकर स्कूल को दान देने का फैसला किया। स्कूल में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के बाद बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने जिला स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी सफलता प्राप्त की। गांव के लोग अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे थे। अर्जुन का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। अर्जुन ने गांव के युवाओं को भी शिक्षित करने का संकल्प लिया। उसने गांव में प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं शुरू की, जहां वयस्क लोग पढ़ना और लिखना सीख सकते थे। गांव के लोगों ने भी इन कक्षाओं में भाग लिया और अपने जीवन में सुधार किया। उन्होंने नए व्यवसाय शुरू किए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने गांव के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। गांव के लोग अब गरीबी और अज्ञानता से मुक्त हो रहे थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजे। अर्जुन का गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां शिक्षा और समृद्धि का संगम था। अर्जुन की सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सरकार ने भी अर्जुन के प्रयासों को सराहा और उसे सम्मानित किया। सरकार ने गांव में एक सरकारी स्कूल खोलने का फैसला किया और अर्जुन को स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। अर्जुन ने इस अवसर को स्वीकार किया और स्कूल को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। अर्जुन ने स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए। बच्चों को आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक कौशल सीखने का अवसर मिला। उन्होंने नए व्यवसाय शुरू किए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अर्जुन ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपने गांव को और भी बेहतर बनाएं। अर्जुन के प्रयासों से गांव में एक नई पीढ़ी तैयार हुई, जो शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर थी। इन युवाओं ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नए व्यवसाय शुरू किए, रोजगार के नए अवसर पैदा किए और गांव को एक समृद्ध और खुशहाल समुदाय बनाया। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके गांव की तरह कई अन्य गांवों के लोगों ने भी शिक्षा और विकास के महत्व को समझा। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने और अपने गांवों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन और समर्पण हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।
अर्जुन ने अपने जीवन से यह सीखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सीखा कि एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है। सफलता के लिए सामुदायिक सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाकर यह साबित कर दिया कि शिक्षा और विकास से किसी भी समुदाय को बदला जा सकता है। उसने यह भी साबित किया कि एक व्यक्ति के सपने और प्रयास पूरे समुदाय के जीवन को बदल सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए।